आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए हैं और देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अब कुछ कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए हैं, बट दोस्तों अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था और मैंने जब रिसर्च की तो अभी उनके पास चार्जेस क्या प्रेस हुए हैं पता नहीं। ठीक है, वी डोंट नो कि चार्जेस क्या हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उनके ऊपर लगाया गया होगा। अब एनएसए का मतलब तो काम ही खत्म हो गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन, 1-1.5 साल तक आप बेल भी नहीं ले सकते। और मतलब देखिए, एनएसए खतरनाक ग्राउंड्स पे लगाया जाता है जब आप कोई ऐसी गतिविधि कर रही हो जो देश के खिलाफ जाती है या देशद्रोह। अब यहाँ पे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया? लद्दाख प्रोटेस्ट। देखिए, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं आपको एक ऐसा एनालिसिस लेके आऊँगा जो आपकी आंखें खोल देगा कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो अभी ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, बट दोस्तों तस्वीर उतनी साफ नहीं जितनी लग रही है। नो डाउट मैं सोनम वांगचुक को हमेशा एक हीरो कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि कमाल के इंसान है जिन्होंने लद्दाख की किस्मत को बदला है, लेकिन चीज़ें उतनी ठीक नहीं है जितनी कही जा रही हैं। ठीक है, वो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो प्रॉपर रिसर्च के पहले मैं कुछ बोलना शायद सही नहीं रहेगा। बट मैं बिल्कुल इस पे हूँ कि लद्दाख को आप स्टेटहुड दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये अपील करना चाहूँगा सरकार से। इससे नरेंद्र मोदी, अमित शाह बहुत हाई रिगार्ड्स रखा जाएगा। सोनम वांगचुक ने जब 2019 में ये डिसीजन लिया था तो सबसे पहले यही थे जिन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया किया। बट अब चीज़ें, मैंने बताया भी था, कल भी लेक्चर लिया था कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए। भाई, मांग है 6th शेड्यूल की, स्टेटहुड की, यहाँ इनका पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, लोकल रिजर्वेशन की। तो वो सरकार ने अभी जब रेगुलेशन लाए थे इस साल जुलाई में, तो वो सरकार ने पूरा किया एक तरीके से कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज को प्रिजर्व किया, यहाँ पे रिजर्वेशन दिया। ठीक है, औरतों को रिजर्वेशन दिया, लेकिन 6th शेड्यूल स्टेटहुड की कोई बात नहीं हुई। अब 6th शेड्यूल आपको पता है, 5th शेड्यूल जो है, 5th और 6th शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5th शेड्यूल में आपके कोस्टल एरियाज आ गए, बट 6th शेड्यूल में आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। वो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया है। अब इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे बड़ी बात ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 26 से आप सिलेक्ट करते हैं। एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह है, 4 नॉमिनेट करते हैं, आप गवर्नर के साथ मिलकर जो है वो लॉ बनाते हैं और आपकी पूरी ऑटोनॉमी होगी। मतलब सरकार तो है लेकिन ऑटोनॉमी आपकी होगी। आप अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी सब आपके पास होगी। और स्टेटहुड, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर 6th शेड्यूल आप देंगे, प्रॉब्लम चाइना है। लद्दाख एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। लद्दाख, देखिए क्या प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम इज दी चाइना। और ये कैसे है मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ, फिर हम सोनम वांगचुक के ऊपर वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा एआई और यूट्यूब, ये दोनों का कंबाइंड कोर्स है। इसकी लास्ट डेट आज है। ठीक है, तो आज ये सेल खत्म हो जाएगी। हमारे 2 एआई के कोर्स और यूट्यूब और थंबनेल के कोर्स आप अवेल करें। कॉम्बो कूपन कोड यूज़ करें, 1200 के हैं। तो चाइना ने तिब्बत में भयानक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने बताया था। प्लस पाकिस्तान में जो शजगाम वैली है ना, शजगाम वैली, सॉरी, चाइना में शजगाम वैली भारत की है। ये पीओके भारत का है, पूरा कश्मीर भारत का है। पाकिस्तान के पास 40% है पीओके की टेरिटरी, उसमें से 10% शजगाम चाइना को दिया हुआ है। चाइना को पता है कि इन ग्लेशियर्स में फ्रेश वाटर, जिससे हम सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड चिप्स, जो वेफर नहीं आते वो बना सकते हैं। ठीक है, एक 20-30 सेंटीमीटर की जब आप चिप बनाएंगे तो उसमें 10,000 लीटर फ्रेश वाटर लगता है। 10,000 फ्रेश वाटर, मतलब 10,000 लीटर फ्रेश वाटर, ये सब ग्लेशियर से आएगा। तभी आप देखेंगे कि कोई भी क्लाइमेट चेंज को लेकर जब भी प्रस्ताव आता है, चाइना बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्योंकि चाइना को पता है कि क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, हमारा फायदा है। तो ये जो 10% एरिया शजगाम वैली चाइना को दिया है, यहाँ पे जो इनकी कंपनी है पीसीएल, जो कि बेसिकली कम्युनिस्ट कंपनी है, चाइना की सरकारी कंपनी है, कहते हैं कि प्राइवेट है बट चाइना का स्टेक है उसमें अगर आप देखोगे, तो वो यहाँ पे उसने फैक्ट्री लगा रही है और चुपचाप यहाँ पे सेमीकंडक्टर ये सब बनाया जा रहा है। प्लस तिब्बत में प्रॉपर आधा लद्दाख तो कब्जा करके बैठे ही ना चाइना। ये तो पूरा ही हमारा तिब्बत वाला भी है, बहुत सारा एरिया हमारा है, लेकिन वो चाइना कब्जा करके बैठा है। रोड्स, रेलवे, हाईवे सब बना लिए चाइना ने। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि क्या बताए। तो भारत अभी पंगोंग सो का वाला जो इशू हुआ था, उससे पहले ओल्डी बेग रोड वाला जो इशू हुआ था, डोकलाम वाला इशू हुआ, फिर पंगोंग सो वाला इशू हुआ, उसमें भारत अब देखिए नहीं ले सकता कोई भी चांस। डोकलाम इशू के बाद भारत ने सीख ली कि कुछ भी करके हमको लद्दाख को डेवलप करना है, लद्दाख में हाईवे बनाने हैं, चाहे जैसे भी हो, लद्दाख में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है।
अब क्या हुआ कि 2019 में 370 जब हटाया तो जानबूझ के लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी रखा गया। लेकिन दोस्तों यहां पे स्टेटहुड की मांग की जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें स्टेटहुड में कोई प्रॉब्लम है। आप डिफेंस अपने पास रखिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आप डिफेंस अपने पास रखिए, जमीन अपने पास रखिए, बट जो मांगे हैं, जो वाजिब मांगे हैं, वो मेरे ख्याल में लद्दाख को देनी चाहिए। इसमें सरकार का बड़प्पन दिखेगा और ये भी एक कॉन्फिडेंस भी लोगों में, क्योंकि लद्दाख बहुत अच्छे, यहाँ के लोग बहुत पीसफुल हैं। आप समझ रहे हो, यहाँ के लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं है, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। सोनम वांगचुक लीड करते हैं, बट सोनम वांगचुक की बहुत ज़बरदस्त इंसान है, मैं काफ़ी इनकी तारीफ करता हूँ। बट जब मैं रिसर्च करूँ तो कुछ चीज़ें सामने आई, वो मैं बताऊँगा, मैं 2-3 दिन में वो लेक्चर लेके आऊँगा मैं। तो अभी क्या हुआ है कि अभी लद्दाख में भाई इन्हीं मांगों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब बड़ी बात यह है कि 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को जो है वो मीटिंग होने वाली थी, सरकार से मीटिंग होने वाली थी, लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा तय मुद्दों पे मीटिंग नहीं है। अब जो लेह एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये मेन लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। उसके बाद कल प्रोटेस्ट हिंसक हो गए। 10 सितंबर को हंगर स्ट्राइक हुई थी। मंगलवार को यहाँ पे 2 लोग जो हैं प्रोटेस्टर्स, उसमें 2 लोग, 35 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें से 2 लोग बीमार पड़ गए। सोनम वांगचुक भी थे। सोनम वांगचुक, उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत हो हल्ला हुआ, अब हिंसा हो गई। जब हिंसा हुई तो बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। 4 लोग मर गए यार, 4 लोग मर गए, 90 घायल हैं। ये कोई, आप समझ रहे हो, बहुत ही स्थिति गंभीर है। सोनम वांगचुक के ऊपर आरोप लगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया कि इन्होंने प्रोटेस्ट भड़काए हैं, इन्होंने हिंसा भड़काई है। ये जेन जी, अरब स्प्रिंग, रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने कथित तौर पे बोली हैं, जिसकी वजह से हिंसा भड़क गई। हालांकि सोनम वांगचुक ने पूरा प्रोटेस्ट वापस ले लिया, बोला कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब उसके बाद दोस्तों सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। आज दोपहर 2:30 बजे इनको कस्टडी में ले लिया गया है। डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने इनको कस्टडी में लिया है और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी, दोस्तों कल की बात है कि इनका जो एनजीओ चलता है, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था एफसीआरए, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में आया था। क्यों? वॉयलेशन की वजह से। अब जो वॉयलेशन है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ये बताया क्यों इनका लाइसेंस जो कैंसिल किया। इन्होंने बताया कि जो इनका सेकमॉल है, सेकमॉल इन्होंने जो पूरा स्कूल चलाया है, और सेकमॉल आपको पता है कि जैसे कोई भी कंपनी है या कोई भी इंस्टीट्यूट है या कोई भी कॉलेज, उसका एक बैंक अकाउंट होता है, तो सेकमॉल का भी एक अकाउंट है, एफसीआरए अकाउंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एनजीओ है, और एनजीओ है तो हर जगह से फंडिंग आती है, ठीक है। अब अगर फंडिंग बाहर से आ रही है तो आपको एफसीआरए वो सारा लाइसेंस लेना पड़ेगा, रिन्यू होता है, वो दिखाना पड़ता है सरकार को, ठीक है। तो बताया गया कि जो फंड्स आए हैं उसको डाइवर्ट किया गया है। ये डाइवर्जन है उस एक्टिविटी के लिए। अगर फंड्स आ रहे, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर स्कूल बनाने के लिए फंड है तो आप स्कूल ही बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बट यहां पे नॉन परमिसेबल एक्टिविटीज जो हैं वो की गई है, ऐसा सरकार कह रही है, ठीक है। साथ ही साथ जो फॉरेन फंड्स हैं डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं हुए हैं, यानी कि अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो वह एफसीआरए अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो गया कहां? सुनिए, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, HIAL, ये भी सोनम वांगचुक की ही संस्था है। इन्होंने लगभग 1.5 करोड़ के फंड्स जो है रेमिटेंसेस, यानी कि बाहर से पैसा रिसीव किए हैं। अब ये जो रेमिटेंसेस हैं, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, यानी कि एफसीआरए को पता ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे एफसीआरए रूल्स है। आप कुछ भी बनाते हैं, अगर आप बाहर से पैसा ले रहे हैं तो सबसे पहला धर्म ये है कि आप एफसीआरए को बताएंगे। यहाँ पे 1.5 करोड़ जो आए हैं वो एफसीआरए को बताया नहीं। दूसरा, लगभग 6.5 करोड़ जो है ये डाइवर्ट किया गया है, जो इनकी प्राइवेट फर्म है शेशियोन इनोवेशन, और वांगचुक ने लगभग 2.3 करोड़ एब्रॉड भेजे हैं, ठीक है, मतलब बाहर भेजे हैं लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए 2021 से लेकर 2024 तक अपने पर्सनल अकाउंट से, ठीक है। 1.68 करोड़ फॉरेन फंड्स जो हैं इनको 2018 से लेकर 2024 डिफरेंट अकाउंट में इनके आए हैं। इनके 9 अकाउंट से बताया जा रहा है, पर्सनल को लेकर 8 और हैं जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। और ये दोस्तों ये ऑन पब्लिक है, मैं ऐसे बना के नहीं बोल रहा हूं, मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल खुला है, ठीक है। ऑफिशियल बता रहे हैं कि जो HIAL है उनके 7 अकाउंट है, जिसमें से 4 अनडिक्लेयर्ड है। सेकमॉल के 9 अकाउंट है, 6 दे आर नॉट डिक्लेयर्ड। शेशियोन के 3 अकाउंट है, जिसमें से 2 आर नॉट डिक्लेयर्ड। तो वांगचुक को अच्छी खासी फंड्स जो हैं CSR, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से फंड्स आ रहे हैं, PSU से भी फंड्स आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब ये बात है, और देखिए मेरे ख्याल में सोनम वांगचुक इस चीज को प्रूव भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है जहां से भी फंड्स आ रहे हैं, राइट। तो ये चीज अब CBI जो है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ होम मिनिस्ट्री इन वॉयलेशन को एलिज कर रही है, देख रही है इनको, ठीक है। इनकम टैक्स अथॉरिटी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को देख रही है। तो सारी चीजें दोस्तों आपके सामने
आ जाएंगी। अब बात यह है कि अभी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एनएसए के तहत मुझे तो नहीं लगता गिरफ्तार किया गया, ना ही एनएसए के चार्ज इनके ऊपर लगाए गए होंगे, ठीक है। और अगर लगाए गए होंगे तो भाई इसको भी देखना पड़ेगा, बहुत गंभीर बात है ये। लेकिन फिलहाल सरकार और यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स उनको बैठ के बात करनी चाहिए। देखिए मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे लगता है कि भारत की सिक्योरिटी सुप्रीम है और आपको लद्दाख में कंट्रोल लेना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। अब किसको बुरा लगे चाहे भला, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप महान बनने के चक्कर में चाइना जो है ऐसी की तैसी कर देगा आपकी। संत इतने भी अच्छे मत बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ़ समझने लगे। तो चाइना जो है ना वो बढ़ रहा है आगे, और आपको चाइना को काउंटर करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस। जहां तक इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, देखिए लद्दाख की इकोलॉजी बहुत बड़ी है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक रोड पतली होती है, पूरे पहाड़ को काट के रोड नहीं बनाते, बहुत ही छोटे से पैच को काट के रोड बनाई जाती है और प्रॉपर उसकी स्टडी होती है, ठीक है। रोड लद्दाख में बहुत पहले से है, उन्हीं को अपग्रेड करना है और ले जाना है, और आज वो रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है लद्दाख के लोगों के लिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक स्टेटहुड की बात है, तो सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके लद्दाख को एक स्टेटहुड दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनसे लिखवा लें कि ये इश्यूज हमारे पास रहेंगे, डेवलपमेंट का इशू हमारे पास रहेगा, डिफेंस हमारे पास रहेगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो उनकी वाजिब मांगे मान ले। सरकार ने कोशिश की, मुझे लगता है वो कोशिश ठीक थी, बहुत अच्छी तो नहीं बट ठीक थी, बट उसके बावजूद जो है वो प्रोटेस्ट चलते रहे। सरकार ने, मैंने बताया ना कि रेगुलेशन लेके आई, मतलब सरकार को लगा कि जो तुम्हारी मांगे हम मान ले रहे हैं, लेकिन 6th शेड्यूल स्टेटहुड की बात नहीं मानेंगे। हो सकता है शायद, देखिए मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, आईबी ने, ठीक है, या फिर आरएनएडब्ल्यू ने, इन दोनों नहीं, आरएनएडब्ल्यू बाहर, जो आरएनएडब्ल्यू है, ठीक है, रॉ जिसको आप कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो बाहर देखती है, आईबी घर के अंदर देखती है। तो जाहिर सी बात है आरएनएडब्ल्यू ने कोई रिपोर्ट पेश की होगी। और देखो जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ये बात तो सच है कि बाहर से पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, ये सब भारत में अनस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी फैलेगी, अभी जो कल प्रोटेस्ट हुए हैं इसको बहुत अच्छे से चाइना और पाकिस्तान, अमेरिका सब ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो तो यही चाहते हैं ना। तो वही बता रहे हैं कि ऐसी मौका बिल्कुल मत आने दे। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों की बात मानेंगे, उतना अच्छा होगा। और अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है तो आप यहाँ के जो लीडर्स हैं, जो ले एपेक्स बॉडी या सोनम वांगचुक या केडी, आप उनसे डिस्कस करें, आप उनको बताएं कि ये दिक्कत है इसलिए। और मेरे ख्याल में वो 110% मानेंगे, सब समझदार है। तो थोड़ा सरकार झुके, थोड़ा सोनम वांगचुक झुके और बीच का रास्ता निकाले। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।